शादी से पहले सामने वाले इंसान से ये 10 क्वेश्चंस या फिर इन 10 चीज़ों के बारे में ज़रूर पूछ लेना। अदरवाइज या तो आप डिप्रेशन में जाओगे या फिर आपका डिवोर्स होगा। ये 10 क्वेश्चंस क्या हैं, चलिए इसके बारे में बातचीत करते हैं। बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाली है वीडियो, तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 थिंग्स टू डिस्कस बिफोर मैरिंग समवन। सबसे पहली चीज है एक्सपेक्टेशंस। बहुत ही ज्यादा नाइस होने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, ना तो खुद को ना सामने वाले इंसान को। तो खुल के बोलो कि हाँ जी मेरी ये एक्सपेक्टेशंस है, आपकी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है। होता क्या है कि हाँ जी अरे मेरी तो कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, अच्छा आपकी, अरे मेरी भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। और ऐसे ही लोगों की बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है। तो जो इंसान ये बोले कि यार मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तो या तो बहुत ही ज्यादा सिद्ध महापुरुष है वो इंसान कि उसकी कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, एकदम ऊंचा उठा हुआ इंसान है, या फिर उसकी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस। समझ रहे हो? तो ये एक दोगलेपन की पहचान भी हम बोल सकते हैं। तो हमको खुल के बोलना चाहिए कि यार मेरी ये एक्सपेक्टेशंस है, मेरे को इन चीज़ों में आपकी हेल्प चाहिए, इन चीज़ों में आपका सपोर्ट चाहिए होगा, ये मेरा ऐसे ऐसे चलता है, ये मैं ऐसे करती हूँ, ये मैं ऐसे करता हूँ। खुल के बोलो। आप अपनी ओर से बोलोगे तभी सामने वाला इंसान बोलेगा। आप अपनी ओर से चुप रहोगे, हाँ मेरी तो कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बस ठीक है ऐसे करके, तो सामने वाला इंसान बोलेगा हाँ हाँ मेरी भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। और फिर क्या होता है, ऐसे ही लोग बहुत ही ज्यादा फिर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुम ऐसा करती हो, तुम वैसा करते हो। समझ रहे हो आप? तो आप खुल के बोलो और सामने वाले इंसान को भी वो दो, एक स्पेस दो कि वो भी खुल के बोले। खुल के बोलना ज्यादा बेटर है। ये नहीं कि अरे हम तो नेगेटिव साउंड नहीं करना चाहते, हम ऐसे कैसे बोल दें, हमारी इमेज खराब हो जाएगी, हमारी फैमिली की इमेज खराब हो जाएगी, या फिर ऐसा हो जाएगा, या फिर यार ये बड़ी मुश्किल से अच्छी लड़की दिख रही है यार, या बड़ा अच्छा हॉट लड़का दिख रहा है, ये हाथ से ना निकल जाए। नहीं, खुल के बोलो अपनी बात कि यार मेरी ये एक्सपेक्टेशंस है, मेरा ये लाइफस्टाइल है, अब आप बताओ आपका क्या सीन है। और आप देखना स्टार्ट करो आपकी एक्सपेक्टेशंस अलाइन हो रही हैं नहीं हो रही हैं। समझ रहे हो आप? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वी नीड टू नो देयर थॉट प्रोसेस। हमको समझने की जरूरत है कि उनका थॉट प्रोसेस कैसा है, हाउ डू दे थिंक अबाउट लाइफ, उनका लाइफ को लेके पर्सपेक्टिव कैसा है, उनका परसेप्शन कैसा है। तो आप पहले बातचीत करना स्टार्ट करो, फिर बातों ही बातों में बीच बीच में उनको एक पॉइंट पे लेके आओ कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट कैजुअल रिलेशनशिप्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हुकअप्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट अल्कोहल। जो जो आपको लगता है कि ये मेरी लाइफ के वैल्यूज हैं और यहां से मैं नहीं गिर सकता, उसके बारे में उससे पूछना स्टार्ट करो, बातों ही बातों में घुमा के। मतलब काइंड ऑफ एक फिलोसॉफिकल जैसे बातचीत होती है, या फिर जैसे आप मतलब थोड़ा सा पूछने की कोशिश करते हैं, इंटरव्यू लेने की कोशिश करते हैं। अच्छा अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, अच्छा अच्छा ओके ओके, अच्छा अच्छा बढ़िया है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत झूठ भी बोलना पड़ सकता है सामने वाले इंसान का सच या उसका जो भी अंदर का भरा हुआ है वो बाहर निकालने के लिए थोड़ी सी एक्टिंग भी करनी पड़ सकती है। लेकिन आप इन चीज़ों से क्या समझ पाएंगे कि हाँ सामने वाला इंसान कल की डेट में मेरे को धोखा देगा नहीं देगा। अगर सामने वाले इंसान की सोच ही गलत है, अब किसी इंसान की सोच गलत है, भले वो इंसान आज गलत नहीं कर रहा है लेकिन कल की डेट में वो गलत करेगा, क्योंकि उसकी सोच ऐसी है, तो उसका दिमाग वैसा जाएगा, उसका मन वैसा जाएगा। समझ रहे हो आप? तो हम इन चीज़ों से थोड़ा सा अज्यूम कर सकते हैं कि सामने वाला इंसान हमारे लिए गुड मैच रहेगा नहीं रहेगा, हम दोनों की लाइफ अच्छी रह पाएगी नहीं रह पाएगी, क्या मैं थ्रू आउट द होल लाइफ ट्रस्ट कर पाऊंगा सामने वाले इंसान को, ट्रस्ट कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हम समझ पाएंगे, एक डीप अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी हमको। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है देयर डाइट सिस्टम। अब ये बात काफी छोटी है लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत ही तगड़ा पड़ता है एक रिलेशनशिप के ऊपर। आप 24 घंटे में से 3 से 4 बार तो एटलीस्ट खाते ही खाते हैं। तो आप वेज हो, आप नॉन वेज हो, आप जंक फूड लवर हो, फास्ट फूड वाले हो, बर्गर सैंडविच वाले हो, सामने वाला इंसान फ्रूट्स वाला है, जूसेस वाला है, या आप फ्रूट्स जूसेस वाले हो, सामने वाला इंसान मैगी ये वो वाला है, तो क्या होगा? क्लेश होगा। समझ रहे हो आप? आपको चीज़ें पसंद है कि आप हेल्दी खाओ, आप फिट रहो, और सामने वाला इंसान खा के बस ऐसे अपना तोंद फुलाने वाला इंसान है, तो फिर क्या होगा? फिर लड़ाइयाँ होंगी, फिर झगड़े होंगे। समझ रहे हो आप? और इस चीज़ को लेके भी काफ़ी ज़्यादा डिवोर्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा झगड़े होते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों को लेके ही ज़्यादा झगड़े होते हैं। तो हमको बहुत ही ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है कि यार जो हमारा डाइट सिस्टम है, हमारी जो डाइट है वो भी सिमिलर होनी चाहिए, वो भी अलाइन करनी चाहिए। मतलब काफ़ी हद तक तो ये चीज़ अलाइन करनी ही चाहिए। थोड़ा बहुत तो मैनेज करना पड़े तो इट्स ऑल राइट, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अंतर हो पूरा पश्चिम का
तो वो नहीं चलेगा। आप 2-4 दिन तक कहीं ना कहीं मैनेज करोगे या कुछ महीनों तक मैनेज करोगे, जब तक वो एकदम भरा रहता है ना प्यार और मोहब्बत। जैसे ही वो चीज़ें एकदम डाउन होती हैं या फिर एकदम आप ज़मीन पे आते हैं, फिर आपको समझ में आता है कि यार ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो इसको आप जो है इग्नोर मत करो, इसको भी कंसिडर करने की ज़रूरत है। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पिरिचुअल और रिलीजियस पार्ट। हमारा जो स्पिरिचुअल पार्ट है, हमारा जो रिलीजियस पार्ट है, हमारे जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं, हमारे जो स्पिरिचुअल बिलीफ्स हैं, वो सिमिलर होने चाहिए, वो अलाइन करने चाहिए। मान लो आपका रोल आपने पूरा सही तरीके से निभा दिया, सब कुछ आपका डन है, आपकी ओर से कुछ नहीं करना है। आप बैठ के चैंट कर रहे हो, आप बैठ के मेडिटेट कर रहे हो, आप बैठ के डिस्कोर्स सुन रहे हो, आप बैठ के ऐसा कुछ पढ़ रहे हो या कुछ भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो जिससे कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा स्पिरिचुअली इन्हेंस करो, ग्रो करो, और सामने वाला इंसान आपको बोल रहा है ये क्या नाटक है यार, ये क्या पागलपंती है यार, या ये तुम क्या कर रहे हो यार, मतलब तुम पढ़े लिखे इंसान या तुम पढ़ी लिखी क्या कर रही हो यार ये, तो फिर आपको गुस्सा आएगा। मतलब वहाँ पे हमारा क्या ट्रेडिशन है, हमारी क्या कल्चर है, किस तरीके से हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, ये चीज़ें भी मैच करनी चाहिए। केवल और केवल प्यार के बेसिस पे कि भैया गोरी चमड़ी दिखाई दे रही है, खूब मोटा पैसा दिखाई दे रहा है, तो चीज़ें जो हैं वो सिमिलर ही होंगी, सब कुछ बढ़िया तरीके से चलेगा, हमारी मैरिड लाइफ टिकेगी, इट्स नॉट फिक्स्ड। तो इन चीज़ों को भी थोड़ा सा कंसिडर कीजिए कि आपके जो स्पिरिचुअल बिलीफ्स हैं, सामने वाले इंसान के स्पिरिचुअल बिलीफ्स हैं नहीं हैं, या आप आस्तिक हो, सामने वाला इंसान एकदम नास्तिक है, आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, सामने वाला इंसान एकदम मटीरियल है, तो क्या होगा? फिर झगड़े होंगे, फिर क्लेश होगा। पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फैमिली ओरिएंटेशन। कई बार ऐसा होता है कि हम फैमिली ओरिएंटेड होते हैं और सामने वाले इंसान को फैमिली से कोई लेना देना नहीं होता। तो आपको फैमिली में इंटरेस्ट है तो आप फैमिली में इन्वॉल्व होते हो, बातचीत करते हो, उठते हो, बैठते हो। ऑन द अदर हैंड सामने वाले इंसान को घुटन महसूस होती है, उसको कोई मतलब नहीं है, और आप बोलो तो सामने वाला इंसान आपके ऊपर ही चिल्लाए। समझ रहे हो आप? तो मेक श्योर कि ये जो बिलीव्स हैं, ये बिलीव्स भी मिलने चाहिए, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ भी मिलने चाहिए। अगर ये वैल्यूज़ नहीं मिलते हैं तो आप कुछ और चाहते हो, सामने वाला इंसान कुछ और चाहता है, और फिर बीच में आपकी फैमिली, तो फैमिली वाले भी पिसते हैं और आप दोनों भी पिसते हैं। तो मेक श्योर कि हम इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा कंसिडर करें कि आप क्या हो, आप फैमिली ओरिएंटेड हो नहीं हो, इन चीज़ों को हम कंसिडर करके ही आगे बढ़ें, वरना भैया बहुत क्लेश होता है। छठवां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेसिक नेचर। बेसिक नेचर भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप आउटगोइंग होते हैं, सामने वाले इंसान को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, उसको घर पे बैठे रहना पसंद है। आप इंट्रोवर्ट हो, सामने वाला इंसान एक्सट्रोवर्ट हो। आप मटेरियलिस्टिक हो, सामने वाला इंसान स्पिरिचुअल हो, या आप स्पिरिचुअल हो, सामने वाला इंसान मटेरियलिस्टिक हो। आप कुछ और चाहते हो, सामने वाला इंसान कुछ और चाहता है, तो फिर क्या होगा? दिक्कत होगी। कई बार हम चाहते भी नहीं है, हमारा बेसिक सा नेचर ही डिफरेंट होता है, हमारा मदर नेचर ही डिफरेंट होता है। अब आप चाहते हो कि सामने वाला इंसान आपके साथ घूमने के लिए जाए, सामने वाला इंसान ट्रैवल करे आपके साथ, और सामने वाले इंसान को पसंद है कि यार उसको सॉलिट्यूड पसंद है, उसको एकांत में आराम से शांति में थोड़ा कोई गाना लगा दिया, कोई हल्का सा म्यूजिक लगा दिया और आराम से वो इंसान पड़ा हुआ है। फिर वहाँ पे क्या होगा? आप कुछ और चाहते हो, वो कुछ और चाहता है, फिर आपको अकेलापन महसूस होगा। आपको लगेगा यार ये तो शादी तो कर ली मैंने, लेकिन फिर भी आई एम अलोन, फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार कोई मतलब नहीं है, कोई कंपनी वाली कोई बात ही नहीं है, सब कुछ मेरे को खुद से अकेले ही करना पड़ रहा है, तो मतलब क्या निकला शादी का? तो वो वाली बात भी है। तो इसीलिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इन चीज़ों को कंसिडर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें मायने रखती हैं हमारी लाइफ में। सातवां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिंप्लिसिटी वर्सेज शो ऑफ। कई बार कुछ लोग होते हैं वो शो ऑफ करने में बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते हैं, या फिर नोविंगली या अननोविंगली उनका एक ऐसा नेचर बन जाता है कि उनको हर एक चीज़ दिखानी है लोगों के सामने। उनके नए नए कपड़े, उनकी वॉच, या उनका फ़ोन, या उनके जूते, गाड़ी, एकदम वो शो ऑफ करने वाले होते हैं कि हम लोगों के लिए जिएंगे, हम दिखाएंगे, हम कहीं ना कहीं वैलिडेशन सीख करेंगे कि हम भी कुछ हैं। और कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों से उठ चुके होते हैं ऊपर, और उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है, एकदम सिंपल सॉर्टेड, आराम से रिलैक्स, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइफ चल रही है मस्ती से, एकदम बिंदास। तो आपको देखने की जरूरत है कि आपका नेचर कैसा है। एंड ऑन दी अदर हैंड जिस इंसान को आप चूज करने के लिए जा रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप के थ्रू चूज कर रहे हो या किसी मैट्रिमोनी एप्लीकेशन या वेबसाइट के थ्रू आप चूज कर रहे हो, आप देख लो कई बार आप तो बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान शो ऑफ करने वाला होता है, तो वो नई नई तरकीबें खोजता है कि यार कैसे मैं शो ऑफ कर सकता हूँ, कैसे मैं दिखा सकता हूँ लोगों को। और जब आप ये देखोगे कि हम तो सिंपल हैं और सामने वाला इंसान ये शो ऑफ पे शो ऑफ, ऐसा वाला इंसान है, फिर आपको बार बार गुस्सा आएगा, आप उससे झगड़ा करोगे, आप उसको बोलोगे क्या रखा है इन चीज़ों में, मैच्योर बनो, अंडरस्टैंडिंग लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, और फिर आपको भी दिक्कत होगी, उसको भी दिक्कत होगी।
एक दूसरे के साथ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो हमको ये देखना चाहिए कि हमारा बेसिक सा नेचर क्या है, हम शो ऑफ करने वाले इंसान हैं या फिर हम सिंप्लिसिटी में बिलीव करते हैं, हम किस टाइप के इंसान हैं, ये हमको जरूर देखना चाहिए और इसको कंसीडर जरूर करना चाहिए। 8वां पॉइंट है एडिक्शन। देखो आज की डेट में हर एक इंसान को किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन तो है ही। किसी को गेम्स खेलने का एडिक्शन है, किसी को ड्रिंक करने का एडिक्शन है, अल्कोहल चाहिए उसको, किसी को स्मोकिंग का। तो हमको ये देखने की ज़रूरत है कि हम कहाँ तक मैनेज कर सकते हैं, हम कहाँ तक चीज़ों को बैलेंस करके चल सकते हैं, या फिर कहाँ तक हम किन चीज़ों को अलाउ कर सकते हैं, किन चीज़ों को अलाउ नहीं कर सकते हैं। ये हमको देखने की ज़रूरत है और उसके हिसाब से हम चलें। और अगर हमारा ऐसा है कि नहीं हमको तो बिल्कुल सिंपल सॉर्टेड इंसान चाहिए, इन चीज़ों में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हो, तो वो अपनी एक्सपेक्टेशंस पूरी क्लियर की क्लियर रखो और वो पूरा उस तरीके से देखो, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये नहीं कि ठीक है जी हम मैनेज कर लेंगे या चलता है कोई बात नहीं, सामने वाला इंसान कर रहा है, हमको उसके चॉइस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चॉइस की रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए, लेकिन जब आप उसके साथ रहोगे ना तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो हमको वो भी देखने की ज़रूरत है, हमको वो भी कंसिडर करने की ज़रूरत है। 9वां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी लाइकिंग्स वर्सेस हमारी डिसलाइकिंग्स। हमको पूरा खुल के बोलना चाहिए कि ये हमारी लाइकिंग्स है, ये हमारी डिसलाइकिंग्स है, ये चीज़ें मुझे पसंद है, ये चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई किसी थर्ड पर्सन के थ्रू कोई भी बात, तुम्हारी कोई बात, हमारी कोई बात हम दोनों के बीच में आए। जो भी बातचीत हो वो डायरेक्टली हम दोनों के बीच हो, टॉक थ्रू करके हो, आराम से हो, हम कम्युनिकेट करें। ऐसा नहीं हो कि किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्व हो, कोई वैसी बात नहीं हो जिससे हमारा रिलेशनशिप खराब हो। तो जो भी हमारी लाइकिंग्स है, जो भी हमारी डिसलाइकिंग्स है, जो भी हमको पसंद है, जो भी हमको पसंद नहीं है, वो हमको खुल के रखना चाहिए कि ऐसा ऐसा है। पहले हम खुल के रखेंगे तभी सामने वाला इंसान खुल के रखेगा। अगर हमने ऐसा दबा के नहीं नहीं कोई नहीं चलता है, तो फिर सामने वाला इंसान भी अपनी भावनाओं को दबाएगा। तो हम भी ये पहले अपनी बात रखें और सामने वाले इंसान को भी रखने का एक वो दें, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, तो बहुत अच्छा रहेगा। 10वां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे फाइनेंशियल वैल्यूज़। हमारे फाइनेंशियल वैल्यूज़ भी अलाइन करने चाहिए। अगर आप ऐसा हो कि आप खर्चा करने वाले इंसान हो, सामने वाला इंसान कंजूस है, मक्खी चूस है, बिल्कुल एकदम से, तो फिर वहाँ पे दिक्कत होगी। अब आप एक ऐसे इंसान हो कि आपको डोनेट करना पसंद है, आपको लोगों की हेल्प करना पसंद है, आपको लोगों की सेवा करना पसंद है, आप उसके लिए खर्चा करते हो, और सामने वाला इंसान एकदम से, तो फिर वहाँ पे दिक्कत होगी। फिर आपको लगेगा यार ये कैसा पार्टनर मैंने चूज़ कर लिया, मतलब ये किस तरीके से मेरे को ट्रीट करता है, ये इंसान तो मेरे को सपोर्ट ही नहीं करता है। तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। शादी में कितना खर्चा करना है, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या नहीं करना है, किस चीज़ में कितना खर्चा करना है, खर्चा करना भी है नहीं करना है, ये चीज़ें थोड़ी सी हमको देखनी चाहिए। तो इसके थ्रू हमको थॉट प्रोसेस भी हम समझ सकते हैं कि हाँ मनी का कितना इंपॉर्टेंस है। बातचीत के थ्रू भी कहीं ना कहीं जानने की कोशिश कर सकते हैं और इससे भी काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है। आप सबको क्या लगता है हमें और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने चाहिए बिफोर मैरिंग समबडी, या फिर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमको ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए किसी इंसान से शादी करने से पहले? आप कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी सुनूँ, आपको बिना जज किए आपको गाइड करूँ प्राइवेटली, तो आप पेड प्राइवेट सेशन बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू वॉच दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।